हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में आपने देखा ही था कि हाइशिन आ गई थी योन के घर पर उसके साथ लिसनिंग पार्टी करने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हाइशिन योन के घर के बाथरूम में नहा रही होती है और उधर योन जो कि बाहर घर को घिसने में यानी कि सफाई करने में लगा होता है, क्योंकि बंदे ने सारी जगह गंदगी जो फैला रखी थी। सफाई करते करते योन सोच रहा होता है कि हाइशिन को मेरे घर का एड्रेस याद था, उस दिन तो वो मुझे बिना बताए चली गई। मुझे लगा कि वो भूल गई होगी, लेकिन उसे तो याद था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा घर में सफाई करके रखनी पड़ेगी। अगर किसी भी दिन हाइजीन यहाँ पर आ गई और मेरे घर में गंदगी फैली रही, बदबू आई, तो कितना बुरा लगेगा ना उसे। अब तो मैं रोज ही सफाई करूंगा। ऐसा लगता है कि मुझे एक डिफ्यूज़र लाना होगा। बंदे को तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है कि लड़की को कहीं भी गंदगी ना दिखाई दे, क्योंकि वो कभी भी अब इसके घर में मुंह उठाकर आ सकती है। तभी बाथरूम से हाइशीन की आवाज़ आती है। वो बोल रही होती है कि हे योन, यहाँ पर कोई टावल नहीं है क्या? तुम मेरे लिए टावल लेकर आ जाओगे? तब योन जल्दी से वहां से भागता और कहता है कि अरे टावल कहाँ है, टावल कहाँ है, एक साफ टावल। योन जल्दी से एक साफ टावल निकालता है और बाथरूम में इसे हाइशिन को दे देता है मुंह घुमाकर। लेकिन इसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है। आखिरकार एक लड़की जिसे ये बाथरूम में टावल पकड़ा रहा है। इसी बारे में योन सोच रहा होता है कि हश योन, शांत कर खुद को, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। मैंने तो बस उसे टावल दिया है और तो कुछ नहीं किया। अब बंदे का मन अभी भी शांत नहीं हो रहा होता है, इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए वो करता है अपने फोन को ऑन और उसमें चलाता है बुद्धा की प्रेयर। ये प्रार्थना सुनकर अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तो मैं बिल्कुल शांत हूँ, अब तो मुझे बस आत्मज्ञान की प्राप्ति होने ही वाली है। लेकिन इससे पहले कि अपना बंदा सन्यासी बनता, तभी पीछे से आवाज आती है, हे योन। तब योन जैसे ही आंखें खोलता है, सामने खड़ी होती है हाइशिन, जो कि इसकी शर्ट पहने हुए है और बोल रही होती है कि हे योन, देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये शर्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी है? इसमें तो मैं गिर जाऊंगी। उधर बेचारा योन हाइशिन को अपनी शर्ट में देखकर उसकी तो वाट लगी पड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा, शाय फील कर रहा होता है। तभी हाइशिन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ और पहनना चाहिए? क्या तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं, या फिर ऐसा करो कि मैं इन्हें ही पहन लूं? तुम तो मुझे इसमें ही देखना चाहते हो ना। अपना बंदा भी कम नहीं है, वो शर्माते हुए बोलता है कि वैसे मेरे पास इसके अलावा और कपड़े नहीं है। तब हाइशिन बोलती है कि झूठ मत बोलो योन, तुम्हारे पास होंगे। फाइनली योन निकालता है दूसरे कपड़े, जो कि एक जैकेट होती है, जिसे पहनकर हाइशिन जिप बंद कर लेती है और बोल रही होती है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। हालांकि ये थोड़ी ढीली है, लेकिन कम से कम इसकी जिप बंद तो हो रही है। वैसे योन, तुम्हारे कंधे काफी बड़े हैं, देखो ये बाजू मुझे कितनी लंबी आ रही है। यही सारी फनी बातें चली रही होती हैं। तभी योन बोलता है कि हाइशिन, मुझे एक बात बताओ, तुमने तो मुझे आने से मना कर दिया था और कहा था कि तुम्हें काम है, तुम्हारा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट है, और तुम अचानक से यहाँ कैसे चली आई? तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया क्या? तब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, मतलब कि हाइशिन के यहाँ पर आने के पहले का सीन, जहाँ पर हाइशिन अपना गाना रिकॉर्ड कर रही होती है। और हम देखते हैं कि हाइशिन ने कितनी जल्दी काम किया है। वो बहुत ही जल्दी में होती है, जल्दी जल्दी हर एक चीज को, हर एक नोट को, हर एक म्यूजिक को रिकॉर्ड कर रही होती है, और हर कोई इसे देखकर हैरान हो रहा होता है। आई थिंक गाइस, हाइशिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है योन में, इसीलिए तो इतनी जल्दी भाग कर आई है गाना खत्म करके उससे मिलने के लिए। अब दोस्तों, हाइशिन जब अपना गाना रिकॉर्ड कर रही होती है ना, तभी इसके बैंडमेट्स यानी कि इसके साथियों को पहली बार दिखाया जाता है। सबसे पहला इसका गिटार बजाने वाला, जो कि इसका साथ देता है, उसका नाम है जीहान, और उसके साथ ही बैठा होता है एक और बंदा जिसका नाम होता है जीवोन, जो कि म्यूजिक का बास सेट करता है। अब ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। जीहन बोल रहा होता है कि आज हाइजिन को क्या हुआ है, वो तो आज बहुत ही जल्दी में है। तब जीवोन कहता है कि वैसे गाना तो पूरा हो गया, एक काम करते हैं, इसे प्ले करके ही देख लेते हैं। एंड दोस्तों, यहीं पर बैठा है योन जाए सियोंग, जो कि हाइशिन को लगातार घूर रहा होता है, और यही तो है इसका नया साथी जो इसके साथ कोलैब कर रहा है। वो भी देख रहा होता है कि हाइशिन कितनी जल्दी में है, लेकिन उसने गाना तो रिकॉर्ड कर लिया। योन जाए का एक साथी उससे बोलता है कि ये लड़की कर क्या रही है, क्या ये सचमुच इतनी जल्दी ही गाती है, या फिर ये आज हमारा गाना रिकॉर्ड कर रही है इसलिए खराब करने की कोशिश कर रही है। हाइसिन का गाना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। इतने में ही हम देखते हैं कि हाइसिन रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आती है और योनजाए से पूछती है कि हे योनजाए, कुछ और तो नहीं बचा, किसी तरह के डायरेक्टर नोट्स या फिर कुछ और रिकॉर्ड करना है? योनजाए बोलता है कि नो, इट्स परफेक्ट, तुमने बहुत ही अच्छा गाया। आई मीन हाइशिन ने बहुत ही जल्दी अपना गाना खत्म कर लिया होता है। अब इससे पहले कि योनजाए इससे पूछता है कि वो इसके साथ पार्टी करेगी या नहीं, तब तक हम देखते हैं कि हाइशिन ही सामने से बोल देती है कि देखो, मैं चाह रही हूँ, देखो मेरा गाना ही का सारा काम खत्म हो चुका है, और उसके बाद
जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे दूसरे प्लान है। हाइशिन की इतनी जल्दी देखकर तो हर कोई हैरान हो रहा होता है। सारे साथी चाहते थे कि गाने के बाद पार्टी करेंगे, बट हाइशिन ये बोलकर चली जाती है कि उसके दूसरे प्लान है। और योन जाए तो बस हाइशिन को घूरता ही रह जाता है। बेचारा योन जाए, इसका कोई चांस नहीं है। अब जैसे ही हाइशिन स्टूडियो से जाती है तभी योनजाए का साथी उससे बोलता है कि योनजाए, हमें तो लगा था कि ये हमारे साथ पार्टी करेगी, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी जल्दी किस बात की है? डोंट टेल मी, इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके पास ये जाना चाहती है? वैसे दोस्तों हाइशिन के पास सचमुच एक बॉयफ्रेंड तो है जिससे कि ये मिलने के लिए गई है। अभी यहाँ से फिर से सीन को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइशिन और योन साथ में बैठे होते हैं और चिकन खा रहे होते हैं। इतने में ही हाइशिन योन से झूठ बोल देती है कि देखो योन, जब कोई किसी तरह का शेड्यूल रिकॉर्डिंग के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए होता है ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम पहले से ही रखा जाता है, लेकिन कभी कभी काम तो पहले ही खत्म हो जाता है, इसीलिए मेरा काम भी खत्म हो गया और मैं आ गई। अब बंदे को कैसे बताया कि कितनी जल्दी में अपना गाना खत्म करके आई है ताकि इसके साथ अपना ही गाना सुन सके। गाना सुनने से पहले हाइशिन बोलती है कि क्यों ना हम ये विस्की पी ले। हाइशिन एक विस्की लेकर आई थी, जिसे देखकर योन कहता है कि अरे ये तो बहुत महंगी लग रही है। तब हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं, ये इतनी भी महंगी नहीं है, देखो पिछली बार तुम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आए थे ना, इसीलिए इस बार मैं लेकर आई हूँ, ये पार्टी मेरी तरफ से है। हाइशिन डालती है 2 ग्लास में विस्की और दोनों ही करते हैं चीयर्स, लेकिन अपना बंदा योन एक ही बारी में उसे गटक जाता है। तब हाइशिन बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे पी ली? तब योन बोलता है कि क्यों, नहीं पीनी थी क्या? तब हाइशिन बोलती है कि वैसे पी तो सकते हैं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर तुम्हें पता है इससे तुम्हें बहुत ही जल्दी नशा हो जाएगा। तब योन कहता है कि वैसे मैंने काफ़ी टाइम बाद विस्की पी है, पर ऐसा होगा, चलो छोड़ो, देखा जाएगा। तब हाइशिन बोलती है कि ठीक है, अब हम अपनी लिसनिंग पार्टी शुरू करते हैं, चलो गाना प्ले करो। तब बंदा यानी कि योन फाइनली अपने फोन में वो गाना प्ले करने की कोशिश करता है। दोनों ही अपने कान में ईयरबड्स लगा लेते हैं और फिर होता है गाना प्ले, ब्लू नाइट, लॉन्ग आफ्टरनून का जो ये गाना है। तब हाइशिन अपने गाने को सुनने लगती है और अपना ही गाना सुनते सुनते सोच रही होती है कि मैंने ये गाना इससे पहले 100 बार सुना है, एक्चुअली 100 नहीं 1000 बार कम से कम मैंने सुना ही होगा। जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया, जब मैंने इससे मिक्स करने की कोशिश की, जब मैंने इसका म्यूज़िक बदला और कई सारी रीअरेंजमेंट की, तब मैंने कितनी बार इसे सुना है, मैंने कितनी बार इस पर मेहनत की है, सोचा है कि ये इंस्ट्रूमेंट इस पर सूट करेगा, ये लिरिक्स इस पर सूट करेगा, और इस तरह से कितनी बार ही कोशिश करके मैंने अपना दिल इस गाने में डाला है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो ज़रूर इस गाने को सुनेगा, जो अपने दिल से इस गाने को पसंद करेगा, और इसीलिए मैं ये कर पाई। ऐसा तो होता ही है, जब कोई भी किसी भी काम को करता है तो उससे ऐसा लगता है कि सामने से तारीफ मिले, और हाइशिन को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जब मैं खुद वीडियो भी बनाती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी इस वीडियो को सुनकर मेरी तारीफ करेंगे, कुछ तो अच्छा कमेंट में लिखेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग देखते ही नहीं, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि व्यूज़ ही नहीं आते, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बट हमारी कॉमिक की हीरोइन हाइशिन के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं है, लोग उसके गाने को सुनते हैं और योन तो उसके गाने को पागलों की तरह पसंद करता है। दोनों ही गाना शांति से सुन रहे होते हैं। हाइशिन लगातार योन की शक्ल को घूर रही होती है और सोच रही होती है कि गाना खत्म होने वाला है, पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा, शायद ये चिल्लाएगा कि क्या बात है, लॉन्ग आफ्टरनून ने कमाल कर दिया, इतना अच्छा गाना था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बोले कि इसे गाना समझ में ही नहीं आया और बेकार था। जो भी हो, पर मुझे लगता है कि ये अच्छा ही बोलेगा, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे बारे में अच्छा ही बोले। लेकिन तभी हाइशिन योन की शक्ल की तरफ ध्यान देती है और देखती है कि वो रो रहा है। गाना खत्म होने के बाद अपना बंदा तो योन रोने ही लगता है। तब हाइशिन बोलती है कि हे योन, क्या हुआ, तुम इस तरह से? तब योन बोलता है कि ओह सॉरी, गाना खत्म हो गया, आज तो गाना सुनकर मुझे ऐसा ही लगा कि ये बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। और इसकी ये कुछ लाइनें क्या तुमने सुनी? Even if I barely last to your level, my feelings remain unseen। ऐसा लग रहा है कि ये लाइनें तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। तुम बताओ हाइशिन, तुम्हें ये गाना कैसा लगा? तब हाइशिन बोलती है कि वैसे तुमने सही कहा, ऑटेस्टिक और बाकी सारे साउंड्स और गिटार का साउंड वो तो सचमुच बहुत ही अच्छा था। तब हाइशिन से योन बोलता है कि हाँ बस इतना ही, देखो पूरा गाना अच्छा है, तुम तो एक म्यूजिशियन हो, तुम्हें नहीं पता? तब हाइशिन बोलती है कि हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है, मेलोडी भी काफ़ी अच्छी थी और भी चीज़ें अच्छी हैं, मैं बता तो रही हूँ। तब हाइशिन अपने मन में सोच रही होती है कि जब इसने मुझे लिसनिंग पार्टी के बारे में पूछा था ना, उस वक्त तो मुझे बस ऐसा ही लगा था कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा, खुद ही जाकर अपनी तारीफ सुनूं। बट आज योन के साथ यहाँ पर आकर इसकी ये बातें सुनकर, इतनी तारीफ सुनकर, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बस फटने ही वाला है। योन की ये मासूमियत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो रहा है।
तभी हम देखते हैं कि योन भी लगातार हाइशिन को घूर रहा होता है। तब योन सोचने लगता है कि हाइशिन की क्यूटनेस पता नहीं इसका असर है या फिर इस शराब का जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा दिमाग घूम रहा है, बस मेरे दिमाग में बार बार एक ही थॉट आ रहा है कि बस मैं हाइशिन को अपने गले लगा लूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा खुद पर काबू नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि किसी तरह से हाइशिन को एक बार गले लगा लूँ। क्या ये सचमुच स्ट्रॉन्ग विस्की का असर है? अब दोनों ही ड्रिंक स्पीकर बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइसिन किससे सुनाने लगती है कि उसे म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। सबसे पहले ये एक बीटल्स नाम के बैंड के बारे में बताती है। दोस्तों 1964 के अराउंड एक बीटल्स नाम का बैंड था जो उस वक्त काफ़ी फेमस था, जिसके गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिसे सुनकर ही हाइसिन ने म्यूजिक के बारे में सोचा था। योन पूछता है कि तुम्हें इतने पुराने बैंड कैसे पसंद है हाइसिन? तब हाइसिन बताती है कि देखो, पहले तो मुझे मेरे अंकल ने इस बारे में बताया था। मैंने पहले उनके बस गाने सुने थे, ज़्यादा तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो काफ़ी पुराने होते थे। उनका म्यूज़िक स्टाइल मुझसे काफ़ी अलग था। तब तो मैं बच्ची ही थी ना, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो समझ में आने लगे। उसके बाद उनका म्यूज़िक वो मुझसे कनेक्ट होने लगा और इस तरह से मैंने म्यूज़िक के बारे में सोचा। उनका गाना और उनके गाने का तरीका दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग थे और मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। मैं तो अपनी आवाज़ को एलियंस तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, ऐसे एलियंस जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, दुनिया को मिटाना चाहते हैं, मैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगी। तब योन हंसने लगता है कि तुम तो बहुत ही अजीब हो हाइशिन। तब हाइशिन कहती है कि हाँ हाँ, अजीब तो होंगे ही, एलियंस भी तो हम जैसे ही हैं, हम उनके पूर्वज भी हो सकते हैं। वैसे तुम्हें पता है ना। दोनों ही ऐसे मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद अचानक से योन बोलता है कि हे हाइशिन, तुम्हें इतना म्यूजिक पसंद है तो तुम मुझे कोई अपना गाना क्यों नहीं सुनाती? अब हाइशिन जैसे ही गाने का नाम सुनती है तब वो हैरान हो जाती है कि अब क्या करे, इसकी आवाज़ कहीं योन पहचान ना ले। तब हाइशिन बोलती है कि वो बात यह है कि मैंने अभी तक कोई गाना लिखा ही नहीं है। दोस्तों बंदी फिर से अपना सच छुपा लेती है। तब योन कहता है कि ओह, कितनी शर्म की बात है, काश मैं तुम्हारा गाना सुन पाता, सचमुच वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे आज कितना मज़ा आया ना, लॉन्ग आफ्टरनून का एक नया गाना रिलीज़ हुआ, वो हमने सुना, कितनी सारी बातें की। हाँ, सचमुच मज़ा आया। तब इसी बात पर हाइशिन बोलती है कि मेरी तरफ से एक और ड्रिंक हो जाए, चलो विस्की बॉम्ब। योन मना करने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ही पी लिया है और थकान भी हो रही है। तब हाइशिन गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है? तब योन बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बात है मैं कई दिन से ना पढ़ाई कर रहा हूँ एग्जाम को लेकर, इसीलिए मुझे आज थोड़ी सी थकान हो रही है। तब अचानक से हाइशिन इसके पैरों पर लेट जाती है। बंदे की फिर से वाट लग चुकी है। वो बोलता है कि तुम कर क्या रही हो? तब हाइशिन बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो जर्नल लिख रही हूँ। देखो, एक ऐप है जिसका नाम है लेटर टू स्टार्स। इस पे जब भी तुम कोई ऐसी बात लिखते हो जो तुम फील कर रहे हो तो तुम्हें स्टार्स मिलते हैं। और ये आसमान कितना अच्छा लगता है ना, तारों से भरा हुआ। और जैसे जैसे तुम बातें लिखते जाते हो इस ऐप में स्टार्स भरते जाते हैं। तभी उन बोलता है कि अच्छा, तो आज तुम क्या लिख रही हो? अब हाइशिन को चिढ़ाने की बड़ी आदत है। वो बोलती है कि मैं लिख रही हूँ कि योन का पैर कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा पिलो है, कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे हक करूँ। अब ये सुनते ही योन को पता नहीं क्या होता है। वो बोलता है कि वैसे मैं भी तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जिस पर हाइशिन हो जाती है हैरान और बोलती है कि क्या तुम सचमुच मुझे हक करना चाहते हो? देख लो कहीं तुम नशे में तो नहीं बोल रहे। तब योन बोलता है कि नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, जो मैंने कहा मैं वही करना चाहता हूँ। दोस्तों योन को चढ़ गई है बहुत ही ज़्यादा और हाइशिन का जादू उस पर कुछ ज़्यादा ही चल गया है, इसीलिए वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा और बोलता है कि हाइशिन मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जिस पर हाइशिन भी कम नहीं है। वो बोलती है कि देख लो, तुमने जो कहा क्या तुम वो कर सकते हो? तब योन बोलता है अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं कर सकता हूँ, जो मैंने कहा मैं वही करूँगा। तब हाइशिन बोलती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि तुम में हिम्मत है या नहीं। और ये योन की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे हक करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हाइशिन को लग रहा था कि योन नशे में है और मजाक कर रहा है, बट इस बार योन सचमुच सीरियस था और वो फटाफट से हाइशिन को जोर से हक कर लेता है। इसी बीच में जैसे ही वो हक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। गाइस, थिंग्स आर गेटिंग हॉटर। हम देखते हैं कि योन जोर से हाइशिन को हक करते हुए बोल रहा होता है बिल्कुल उसके कान के पास कि मैंने खुद को पता नहीं कितना रोका हुआ था, मैं तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, बट आज मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, मैं सचमुच तुम्हारे कब से करीब आना चाहता था। जिस पर हाइशिन बोलती है कि ओह ऐसी बात है,
तो ठीक है, आज रात हम दोनों साथ में रहेंगे। इन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से हो जाती है बहुत ही बड़ी गड़बड़। हाइजिन को हक करते करते जब ये बात कर रहा था, उसी वक्त बंदे को आ जाती है नींद और ये वहीं पर सो जाता है। बेचारी हाइजिन हैरान रह जाती है। हाइजिन खड़ी होती है और कहती है कि लगता है ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था सचमुच। इसने मुझसे कहा था कि इसने कल रात पढ़ाई की है और सचमुच ये थक कर सो ही गया, पर अब मैं क्या करूँ? फिर हाइशिन इसे कंधे से पकड़कर उठाती है और बेड पर लेटाती है और सोच रही होती है कि मेरी ये मसल्स ऐसे ही नहीं बने हैं। स्टूडियो में मुझे कितने भारी भारी इक्विपमेंट उठाने पड़ते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाइशिन इसे बेड पर लिटा देती है और जोर जोर से मारने लगती है कि इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाई, इतना करीब आया और फिर सो गया, पागल कहीं का। लेकिन एक बात है, यहाँ पर सोने से पहले इसने मुझसे कहा था कि ये मेरे करीब आना चाहता है। इसका मतलब अब मैं जो करने वाली हूँ वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी हम देखते हैं कि हाइशिन अपनी जैकेट निकालती है और योन के पास जाकर लेट जाती है और उसे पीछे से पकड़कर हक करने लगती है। अब दोस्तों, हाइशिन की तरफ से तो मामला बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वो इसके सचमुच करीब आना चाहती है, इसके पास लेटे हुए सोच रही होती है अपने दिमाग में कि इसकी स्मेल, इसकी सेंट कितनी अच्छी है। मतलब दोस्तों, हाइशिन पूरी तरह से योन के करीब आना चाहती है, बार बार उसी के बारे में सोच रही है और बोल रही होती है कि आज जब इसने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसा लगता है कि मैं इससे अब दूर नहीं रह पाऊंगी, पर मैं क्या करूं? मैंने तो इसे अपना सच बताया ही नहीं है। मैंने इसे नहीं बताया कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। आयशन बहुत ही ज्यादा योन के करीब आ चुकी है और उसे जोर से पकड़ा भी हुआ है और सोच रही होती है कि मैं इसके करीब तो आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने ही तो इसे अपना सच नहीं बताया। मैंने अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपाया हुआ है। मैं बस इसके सामने आकर बार बार यही जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में क्या सोचता है और इस तरह से क्या मैं कब तक छुप कर रह सकती हूँ। देखा जाए तो योन को यही लगता है कि वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा, वो मुझसे दूर रहता है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन असली बात तो ये है कि वो मैं हूँ जो इसके करीब नहीं आ पा रही हूँ। मैंने इसे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया, ये मेरे ट्रू सेल्फ को जानता ही नहीं है। मैंने अपने आप की असलियत इससे छुपाई हुई है। दोस्तों, हाइशिन सचमुच योन को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है, उससे प्यार भी करने लगी है शायद, लेकिन अपनी असलियत छुपाने की वजह से वो इसके करीब नहीं आ पा रही है और इसी बारे में सोचते सोचती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यानी कि सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योन सोकर उठता है और देखता है कि आसपास कोई नहीं है और सोच रहा होता है कि लगता है कि हाइशिन तो घर चली गई है। वैसे ऐसा तो होना ही था, पिछली बार भी तो उसने यही किया था मेरे साथ, लेकिन मैं बेड पर कैसे आया? आखिरकार कल हुआ क्या था? मुझे इतना याद है कि हाइशिन मुझे बीटल बैंड के बारे में बता रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी कल, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वैसे बीटल्स की बातों के बाद उसने मुझसे क्या कहा, किस तरह से मैं बेड पर आया? हो सकता है कि उसने ही मुझे यहाँ पर लिटाया हो, लेकिन मैंने क्या किया है? छोड़ो जो भी हो, अब तो मुझे आराम करना है, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, उसके बाद सोचूंगा। और हम देखते हैं कि योन फिर से सोने की कोशिश करता है ब्लैंकेट को पकड़कर, लेकिन जैसे ही ये अपने ब्लैंकेट को जोर से हक करने की कोशिश करता है, इसे लगता है कि ये इतना सख्त कैसे हो गया। योन कहता है कि अरे मेरा कंबल इतना टाइट कैसे हो गया? वैसे ये दब तो रहा है, आखिरकार मैंने इसके अंदर रखा क्या है? जैसे ही ये कंबल हटाता है, निकलती है इसके नीचे से अपनी बंदी यानी कि हाइशिन, जो कि यहीं पर तो सोई हुई थी, जिसके बारे में योन को पता नहीं था, और इसे लगता है बहुत ही बड़ा झटका। हाइशिन उठती है और कहती है कि योन क्या कर रहे हो तुम? वैसे तुम ठीक से सोए? कल रात तुम काफी थक गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मैं ज्यादा तो नहीं ली ना? योन तो इतने ज्यादा शौक के अंदर है, बंदे की तो वाट लग चुकी है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा होता है और दिमाग में चल रहा होती है गड़बड़ की क्या किया है मैंने? हम दोनों एक ही बेड में क्या कर रहे हैं? डोंट टेल मी कि कल रात को हम दोनों एक ही बेड में थे। कल हमारे बीच में आखिर हुआ क्या था? अब आगे हम देखते हैं कि हाइशिन फ्रेश होने के बाद अपने बालों को सुखा रही होती है, उधर दूसरी तरफ योन बना रहा होता है नूडल्स। नूडल बनाते बनाते इसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा होता है कि हाइशिन और मैं एक ही बेड पर, डोंट टेल मी कि हम दोनों साथ में सोए थे, लेकिन कल रात में मैंने किया क्या था? क्या मैंने कल रात कुछ गलत किया था? इसके करीब आने की कोशिश तो नहीं की? योन तूने क्या कर दिया? योन इसी उधेड़-बुन में था, तभी पीछे से आवाज आती है, हे योन। इतने में ही योन चौंक कर कहता है, हाँ क्या कहा? आशिन योन से पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, क्या तुम आज बिजी रहोगे? तब योन बताता है कि नहीं नहीं, वो ज्यादा बिजी तो नहीं है, उसे बस अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है आज और कुछ असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। तब हाइशिन बोलती है कि ओह ऐसा है, ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी आराम करने की कोशिश करना, तुम्हें पता है ना कल तुम बहुत ही ज्यादा थक गए थे। तब योन कहता है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा, वैसे तुम बताओ हाइशिन तुम क्या करोगी? तब हाइशिन भी बोलती है कि बस वही रोज वाला काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा जल्दी ही, 1 बजे से वहाँ पर स्टूडियो में लोग आना शुरू हो
जाएंगे। अब ये सुनकर अपना बंदा दिखाता है कंसर्न और बोलता है कि देखो हाइशिन, तुम थक गई होगी ना कल से अब तक, एक काम करो तुम थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर आराम कर लो, उसके बाद 1 बजे से पहले यहाँ से जा सकती हो। अब ये सुनकर हाइशिन फिर से इसकी टांग खींचती है और कहती है कि हे, लगता है तुम मेरे साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहते हो। जिस पर योन कहता है कि ओह नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि तुम कितनी थकी हुई हो, अब तुम यहाँ से निकलकर घर जाओगी और उसके बाद स्टूडियो जाओगी तो तुम और ज्यादा थक जाओगी, बस मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था। अब हाइशिन और ये दोनों नूडल्स खाना शुरू कर देते हैं। तब हाइशिन बोलती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मुझे घर तो जाना ही होगा, मुझे थोड़े रेस्ट की जरूरत है, उसके अलावा मुझे कपड़े भी तो बदलने होंगे, कल से मैंने वही कपड़े पहन रखे हैं। योन तुम बुरा मत मान जाना, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी जगह पसंद नहीं आई, बल्कि सच तो ये है कि ये जगह तो स्टूडियो से बहुत ही ज्यादा पास है। अब हाइशिन की ये बात सुनकर योन अपने मन में सोचता है कि अच्छा ये जगह स्टूडियो से पास है तो मैं इस हाइशिन से बोल सकता हूँ कि वो किसी भी वक्त मेरे घर पर आ सकती है। अरे योन, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं क्या बकवास सोचता रहता हूँ, हाइशिन मेरे घर पर आखिरकार क्यों आएगी, वो भी बार बार? दिमाग को संभाल योन। दोस्तों योन को कुछ भी याद नहीं है कि कल उसने क्या किया था, इसीलिए वो अभी भी थोड़ा सा झिझक रहा होता है, लेकिन अपनी हाइशिन वो थोड़ी ना मानने वाली है। हाइशिन बोलती है कि योन, वैसे तुम मुझे बताओगे कि तुम वर्कआउट करते हो? तब योन बताता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत वर्कआउट करता है, सुबह वो रनिंग पे जाता है, इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज करता है और जब भी टाइम मिल जाए वो स्पोर्ट्स क्लब में भी जाता है। लेकिन हाइशिन तुम इस बारे में क्यों जानना चाहती हो? तब हाइशिन बोलती है कि ओ अब मैं समझ गई कि तुमने काफी अच्छी बॉडी बना रखी है, वैसे ये बात तो मैं जानती ही थी कि तुम्हारे कंधे चौड़े हैं, तुम स्ट्रोंग हो, लेकिन कल रात जब तुमने मुझे हक किया उस वक्त मुझे समझ में आया कि तुमने अपनी बॉडी भी काफी अच्छी बना रखी है। अब दोस्तों जैसे ही हाइशिन बोलती है कि योन ने कल रात उसे हक किया है, योन के मुंह पे बच जाते हैं 12। उसे समझ में ही नहीं आता, हिलने लगता है बंदा कि इसने सचमुच हाइशिन को हक किया था कल रात को। तब योन चिल्लाता है कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें हक किया था? इस पर हाइशिन बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने मुझे कल रात को हक किया था, तुम अचानक से उछलकर मुझे हक करने लगी और मेरे कान में आकर कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तुम्हें याद नहीं है? तब योन बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो हाइशिन। तब हाइशिन बोलती है कि तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है, तुम्हें पता है तुमने मुझे बहुत जोर से पकड़ा था और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि इतने दिनों से तुमने खुद को रोक रखा था मेरे पास आने से, और तुमने कल रात को मुझे इतने टाइट हक किया, मुझे तो लगा कि आज रात कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुमने कर दी गड़बड़ और तुम्हें आ गई थी नींद। अब मैं क्या करती, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास आकर सो गई। अब बंदे के मुंह से बात सुनकर बंदा क्या करे, उसकी तो बिल्कुल वाट लग चुकी है और वो शर्म के मारे बिल्कुल लाल पीला हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ओह हाइशिन, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, लगता है कल मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। जिस पर हाइशिन बोलती है कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, मुझे वो पसंद आया। अब ये सुनते ही तो बंदे को और बड़ा शौक लगता है। योन बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे हक करना बुरा नहीं लगा? जिस पर हाइशिन बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सही बताऊं तो मुझे अच्छा लगा था, और फिर तुमने गड़बड़ कर दी, भोंदू कहेंगे। चलो मैं जा रही हूँ और चिंता मत करो, मुझे वो पसंद आया, चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ। और ये कहकर हाइशिन वहां से चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, अपना बंदा योन भाग रहा होता है जोर जोर से, लड़की को इम्प्रेस जो करना है, इसीलिए उसने सचमुच अब फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया होता है, बहुत ही मेहनत कर रहा होता है और सोच भी रहा होता है कि मुझे इम्प्रेस करना है हाइशिन को, मुझे अपनी बॉडी को अच्छी तरह से बनाना होगा, अपनी हेल्थ ठीक रखनी होगी, तभी तो उसे मैं पसंद आऊंगा। और ये बहुत ही एक्सरसाइज कर रहा होता है अपने शरीर को बिल्डअप करने के लिए और लगातार हाइशिन के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसे मैं पसंद आऊंगा या नहीं। अब यहाँ से फिर से सीन को स्विफ्ट कर दिया जाता है, हमें हाइशिन को दिखाया जाता है जो कि स्टूडियो में बैठी होती है और ड्राइंग कर रही होती है। हाइशिन ने एक नया छोटा सा कार्टून कैरेक्टर बनाया है जिसे देखकर वो बोल रही होती है कि ये बिल्कुल योन की तरह लग रहा है, अगली इंस्टाग्राम पोस्ट में मैं इसे डाल दूंगी। इतने में ही हाइशिन को कोई बुलाता है, जिसे सुनकर तो हाइशिन अचानक से हैरान हो जाती है और पीछे हटती है। तब वो बंदा कोई और नहीं, हाइशिन के साथ जो गिटारिस्ट होता है ना, जीहन नाम का, जो कि इसके साथ गाने रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, वही होता है। और वो बोल रहा होता है कि हे हाइशिन, क्या हुआ, कुछ गंदा देख रही हो लगता है, डर किस बात से गई? तब हाइशिन बोलती है कि ये तुम लोगों का काम है, ऐसे घटिया काम मैं नहीं करती, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जीहन बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कैसी बात तुमने पूछ ली, तुम्हें याद नहीं आज हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सेशन के लिए एक रूम बुक किया था? भाषण बोलते हैं कि ओ हाँ याद आया मुझे, वो तो 3 बजे था ना। तब ये बंदा जीहन आगे बताना शुरू करता है कि हाइशिन, तुमने कल गाना रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे ही जाकर बहुत ही बड़ी गलती की थी, तुम्हें पता है योन जाए ने हमें एक धमाकेदार पार्टी दी थी और वहां पर कितना अच्छा खाना था, शराब और पता नहीं क्या क्या था, तुम वहां से चली गई, हाँ तुमने सब कुछ मिस कर दिया, काफी मजा आया था उस रैप अप पार्टी में
और उसके अलावा सारा बिल भी तो योनजाई नहीं दिया था। तब हाइशिन बोलती है कि ओह लगता है तुम लोग तो काफी अच्छे दोस्त बन गए। जीहन बोलता है कि हाँ वो तो है, वैसे वो हमारे बैंड को पहले से ही जानता था, तुम्हें पता है। अरे हाँ मुझे याद आया, उसने हमें एक काम करने के लिए कहा था। ये बंदा हाइशिन को बताता है कि योनजाई जो कि इसका नया कोलैबोरेशन साथी है, उसने कहा है कि जो नया गाना हाइशिन ने रिकॉर्ड किया है ना, उसी की एक लाइव वीडियो बनानी होगी छोटी सी। मतलब गाइस हाइशिन को अपने ही गाने की छोटी छोटी वीडियोस बनानी होगी जहाँ पर वो गाना गाते हुए दिख रही होगी। अब जीहन बताता है कि देखो हम इसमें अलग अलग कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो चिंता मत करो। योनजाई ने मुझसे सख्त रूप से कहा है कि मैं तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल भी ना दिखाऊं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा फेस रिवील नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर हाइशिन सोच में पड़ जाती है कि ओह एक वीडियो प्रोडक्शन, वैसे तो मैं पहले गाना ही नहीं गाना चाहती थी उस योनजाई के साथ, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास करके गा ही लिया ताकि मैं योन के चेहरे पर वो खुशी, वो एक्सप्रेशन देख सकूं। लेकिन क्या मैं फिर से ये एक वीडियो क्लिप बनाऊं और देख सकूं कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, क्या मैं फिर से वो खुशी फील कर पाऊंगी। तो बेसिकली गाइज हाइशिन ने जो भी कुछ किया है ना, कोलैबोरेशन वगैरह, वो सब कुछ योन की खुशी के लिए ही किया है। योन की खुशी के बारे में सोचते हुए हाइशिन बोलती है कि देखो वीडियो में तो मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा, ठीक है मैं ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यहाँ से फिर से सीन को स्किप कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है योन को जो कि गली में जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आहा पूरा शरीर दुख रहा है, आज तो लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर ली, मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं। बट जो भी कुछ आज हुआ वो काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले मैंने सुबह सुबह हाइशिन के साथ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद एक्सरसाइज की और उसके बाद मैंने अपने असाइनमेंट भी पूरे कर लिए और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। वैसे इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो हुई है, मैंने पूरे दिन लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुना है बार बार रिपीट करके। यही सारी बातें सोचते हुए फाइनली योन पहुंच जाता है उस कैफे में जहां पर ये पार्ट टाइम जॉब करता है और सामने देखता है कि कैफे की मालकिन यानी कि मिस ओ वहां पर नहीं है। सबसे पहले ये कैफे के अंदर जाता है और अपने ड्रेस को बदल कर आता है। उसके बाद ये वहां पर खड़ी लड़की जो कि दोपहर की शिफ्ट में काम करती है उससे बात करना शुरू करता है और बोलता है कि मिस ओ कहाँ पर है, जिस पर वो दोपहर की शिफ्ट वाली लड़की बोलती है मिस ओ वो यहाँ पर नहीं है, वो तो यहाँ से चली गई, उनकी तबीयत खराब थी। जिस पर योन बोलता है कि क्या मिस ओ को क्या हुआ, क्या उन्हें चोट लग गई है, वो तो कभी छुट्टी नहीं लेती। तब वो बंदी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि मिस ओ ठंड से काँप रही थी और उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई हैं। तब योन बोलता है कि ओह अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं बाद में उनसे मिलने के लिए जाऊंगा घर पर। वैसे तुम्हारा दोपहर का काम खत्म हो चुका है, इतनी देर तक तुमने अकेले ही काम किया होगा, तुम भी यहाँ से जा सकती हो, मैं मिस ओ को बता दूंगा कि तुम अपने टाइम के बाद चली गई थी। तब वो दोपहर वाली बंदी कहती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, देखो वैसे मैंने इतनी देर तक अकेले काम किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम भी तो अकेले ही काम करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो दोस्तों फाइनली कहानी में दिखाई गई है दोपहर की पार्ट टाइमर। ये इस कहानी की नई कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा क्यूट भी है, जिसका नाम है सिनयंग वोन। योन और सिनयंग दोनों ही एक ही कैफे में काम करते हैं लेकिन अलग अलग टाइम पर। लेकिन आज सिनयंग योन की मदद करने के लिए कैफे में ही रुक रही है और उधर इसकी मालकिन मिस ओ की तबीयत खराब है। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस ये लोग, क्या इसके साथ भी बंदे की स्टोरी दिखाएंगे क्या? हीरो हीरोइन के बीच में थर्ड एंगल दिखाना जरूरी है क्या? खैर जो भी हो दोस्तों, अब इस नई एंट्री से कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, योन और हाइशिन के बीच में क्या गलतफहमी बढ़ेगी, उधर एक बंदा योनजाए भी तो है जो हाइशिन के पीछे पड़ा है। अब इस चार लोगों की स्टोरी में आगे क्या होगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना गाइज, इससे एप्रिसिएशन मिलता है। बाय बाय।